अब्दुल्ला गुल साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा ब्रेक के बाद। सर, ये फरमाइएगा कि इस सारी सूरत हाल में जहां कि ख़त लिखा गया, मखसूस जमात के लिए बात की गई और अजीम चौधरी साहब की बातें भी आपने सुनी कि बहुत सी चीज़ें थी जिनके ऊपर ख़त लिखना था सदर पाकिस्तान को, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा। मैं सियासतदानों के रवैयों के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सदर के ओहदे पर रहते हुए भी बहुत दफ़ा सदर पाकिस्तान जो हैं ये बात कर चुके हैं कि खान साहब जो हैं वो उनके लीडर हैं, और इसी तरह दीगर जो जमातों के ओहदेदार होते हैं वो इन सरकारी ओहदों पर जब आके बैठते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि फ़लाँ हमारा कायद है, ये हमारा कायद है, वो हमारा कायद है। तो क्या ये रवैये दुरुस्त हैं? बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल गैर मुनासिब हैं। गवर्नर का ओहदा हो गया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा हो गया, यानी कि और फिर प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान तो एक बहुत ही मुक़द्दस ओहदा है, जी। लेकिन हम इसको माज़ी में भी देखते रहे हैं और मौजूदा हालात के अंदर भी देख रहे हैं। बिल्कुल जो है सदर पाकिस्तान को सबसे पहले तो जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जो फिर इनके सदर साहब के जो लीडर थे, उनके दौरे हुकूमत में जो वहाँ टीटीपी वालों को इकट्ठा किया गया और बाकायदा जो है उनको आज जो हम उसका नतीजा जो है वो हमारे सामने है। तो उसके ऊपर भी खत लिखना चाहिए था, फ़लस्तीन पे भी लिखना चाहिए था। जिस दिन कश्मीर को बेचा जा रहा था, उस दिन भी खत लिखना चाहिए था। जिस दिन जो है वो यहाँ हालात बिगड़ गए थे, दहशतगर्दी की एक अनदेखी जंग और ना ख़त्म होने वाला जो शहादतों का सिलसिला है, उस पे भी लिखना चाहिए था। जो मईशत के हवाले से जो उनके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने पाकिस्तान को बेच दिया गया, वो भी जो है वो उनको लिखना चाहिए था। जब वो 50 लाख घर और वो पा और 1 करोड़ नौकरियाँ जो हैं, जब वो मुकम्मल नहीं हुई तो तब भी खत लिखना चाहिए था। जब खालिद फिशल जो कि पाकिस्तान का वाहिद यहूदी है, उसको पाकिस्तान का पासपोर्ट जारी किया पहली दफ़ा तारीख के अंदर, जिस पे इसराइल का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया गया 20 जनवरी 2019 को, तब भी खत लिखना चाहिए था। खत तो बहुत सारे हैं जो लिखने चाहिए थे, लेकिन बहरहाल सदर साहब के मुतल्लिक तो सीधी-सी बात ये है कि एक बात तो तय है कि आने वाली असेंबली जो भी होगी, वो सदर के इन इख्तियारात को एक ऐसा जो कि ख़ास तौर पे जो मामलात जब कानूनी पेचीदगियाँ चली जाती हैं और एक हम्म। ऐसे वक़्त में जब सदर जो है वो बिल्कुल शुतर बेमहार हो जाए, तो उसको फिर कैसे जो है वो रोका जा सकता है। जैसे चौधरी साहब ने अभी बोला कि बेहतर तो यही है कि वो घर चले जाएँ, लेकिन उनको इज़्ज़त रास नहीं आ रही, सीधी-सी बात ये है। और वो जो है वो जग-हसाई करवा के ही जाना चाहते हैं। मसला यहाँ ये है कि कोई कानून ज़रूर होना चाहिए कि जब सदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसका दफ़्तर जो है वो ज़ात के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से जो है वो चलना शुरू हो जाए, तो फिर मेरे ख़्याल में उसको फिर ऐसे में उसको सदर रहना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल हम्म। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम देख रहे हैं अदालत के हवाले से भी बहुत सारी हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अदालत के फैसले ही नहीं आ रहे। नतीजा ये होता है कि शहीदों को जो है शहीदों के वरसा को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ती हैं कि वो पूछते हैं कि हम किसके हाथ पे खून तलाश करें अपने वारिसिन, अपने शोहदा का। इसी तरीके से जो रोज़ाना लोग जा रहे हैं, वो सवाल पूछते हैं, भई आपने जब 2015 के अंदर 11 जजों ने बैठ के फैसला किया था, तो तब जो है वो फैसला ठीक था। अब अगर बेशक आपका ये फैसला है, तो फिर उन 11 जजों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्यों फैसला किया? ये बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो सदर पाकिस्तान का ओहदा जो है, उसको चाहिए कि वो मुल्क के अंदर एक रब्त कायम करे। हम्म। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो मौजूदा सदर पाकिस्तान का दफ्तर है, वो बेज़ाब्तगी और बेरब्त जो है वो मामलात को चला रहा है। नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान में केओस ज़रूर बढ़ेगा और फिर ये इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होगा, जिससे उसकी शफ़ाफ़ियत जो है, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर सवालिया निशान आएगा। तो मौजूदा हालात जो हैं वो मुश्किल हैं, तकालीफ में जो है वो ये वादी पुरखार से हम गुज़र रहे हैं। हम्म। देखिए इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो कुछ।